हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ओके वेल, अभी तक 71st बीपीएससी का कट ऑफ वाला जो मैटर है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कोचिंग जो हैं वो कई वीडियोस बना चुके हैं इस कट ऑफ को लेकर। ठीक, कहने का मतलब ये है कि फिर मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोग का जो डायलेमा है वो दूर करने के लिए बना रहा हूँ। मैं यहाँ फिर अपने कट ऑफ को रिवाइज करने नहीं आया हूँ कि नहीं मैंने जो बोला था वो नहीं है, अब ऐसा है वैसा है, ये है वो है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें बात करेंगे। आपने जो थंबनेल देखा होगा, पहले मैं उसके बारे में बता दूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को ऐसा पर्सनली मिल रहे थे, मेरे दोस्त भी बहुत सारे कह रहे थे कि एडुटेरिया का तू देख कट ऑफ ये वो है ना। अपने जो मैंने पहला वीडियो डाला था कट ऑफ को लेकर, उसमें भी बहुत सारे कमेंट थे कि आप एडुटेरिया का कमेंट देखिए, आप एडुटेरिया का पोल देखिए, है ना। वहाँ पे जो है कट ऑफ 87 और 90 के करीब जा रहा है, तो ये 4000 बच्चे इतने के ऊपर आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये क्लियर करना होगा, ये चीज़ें जो हैं आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे पोल होता है और पोल के किस बेसिस पे जो है कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है दोस्तों, ओके वेल। तो देखिए, मैं उसकी थोड़ा सा आपको सच्चाई बता दूंगा, रियलिटी बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप ये सर को जानते होंगे, ISPCS इनका चैनल है, ISPCS। एक्चुअली जो हमारा पहला वीडियो था दोस्तों कट ऑफ के रिगार्डिंग, जहाँ पे मैंने बताया था कि सर का प्रेडिक्शन पिछले साल एकदम एग्जैक्ट था, और इस साल भी इन्होंने जो प्रिडिक्ट किया है 78 मार्क्स UR के लिए, हो सकता है कि सही हो। तो सर ने शायद वीडियो देखा होगा या सर तक वीडियो पहुंचा होगा, और सर ने जो है कमेंट किया वीडियो के नीचे, और फिर मेरा भी आप कमेंट देख सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि सर का जो एनालिसिस होता है वो बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, और इन्होंने कमेंट किया है तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि सर ने कमेंट किया हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो थोड़ा इससे क्या होता है कि दोस्तों विश्वसनीयता बढ़ता है कि नहीं। आप लोग को भी बिलीव होगा कि हम थोड़ा सा जेन्युइन काम कर रहे हैं और फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक दोस्तों। ठीक है, भूपेश सर हैं, आप सभी को पता होगा, भूपेश सर। ठीक है, जाने माने चेहरा है। देखिए, अब यही हमारे पास कमेंट आए थे कि एडुटेरिया का पोल देखो, उसके अकॉर्डिंग जनरल कट ऑफ 87-88 जा रहा है। ओके वेल, ठीक है। एक और कमेंट मैं आपको दिखा दूं, एडुटेरिया को देखो सर्वे दिमाग हिल जाएगा, कट ऑफ देखकर 4000 लोग 85 प्लस हैं, 40,000 लोगों पे सर्वे। तो देखो दोस्तों, जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था उसमें ऑलमोस्ट सभी कोचिंग्स का मैंने जो है मोटा मोटी एवरेज बता दिया था कि किस कोचिंग ने क्या कहा है। अब एडुटेरिया जो है इसका मैंने नहीं बताया था दोस्तों। अब मैं पर्सनली नहीं बताना चाहता हूँ कि इसका नहीं बताया था या मेरा इससे कुछ दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मैंने कोचिंग लिए थे वो अच्छे कोचिंग हैं, और इसके बारे में मैं बताऊँगा। मैंने इस कोचिंग का नहीं बताया था, तो मुझे लगा कि जब बच्चे कह रहे हैं, अपने दोस्त सब कह रहे हैं, तो एक बार देख लेने में क्या हर्ज है। तो मैं थोड़ा सा गया उनके क्या टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने सर्च किया कि उनका क्या है, तो मुझे ये मिला था। ठीक है, आंसर की आने के बाद ये जो है उन्होंने पोल करवाया था। तो क्या दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि 35,900, मतलब मान लेते हैं 36,000 लोगों का पोल है। ठीक है, 36,000 लोगों का पोल है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन जो है 71 से लेके 81 के बीच में है, या मैं इस 8% को भी मिला लूँ तो 84 के बीच में है। ठीक है, 71 से लेके 84 के बीच में है। यहाँ पे अपने पास 14% 85 से ऊपर है। ठीक, तो क्या दोस्तों ये पहली बार ऐसा पोल हम देख पा रहे हैं, या हम ऐसा कोई हमने पोल देखा नहीं है। मैंने आपको जो दिखाया था, मैंने बहुत सारे कोचिंग के पोल दिखाए थे, उसमें तो बहुत सारे कोचिंग है। इवन मैंने आपको वो टेलीग्राम चैनल जो है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, सिविल्स नेटवर्क वाला, वहाँ पे भी तो लगभग इतने लोगों ने ही बच्चों ने पोल किया था, है कि नहीं। और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पोल दिखाई थी, जिसमें
10% तो 85 के ऊपर रहता ही है, लेकिन क्या ये जो 14% लोग हैं, ये सच में लोगों ने ये सही मारा है क्या? आधे से ज़्यादा जनता जो है इसलिए उस पर टिक करती है क्योंकि उनको जो है एक इच्छा होती है कि हम भी पता करें कि इस परसेंटेज में कितने लोग हैं, या हमारा रुतबा बना रहे या बोलबाला रहे, लेकिन रियलिटी हम सभी जानते हैं। अगर आप इस चीज़ को सही भी मान रहे हैं तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? 60% दोस्तों, 60% लोगों के नंबर घटे थे, ये चीज़ तो आप नहीं भूले हैं ना? यस और नो? और चलिए मान लीजिए एक बार मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने मेरा कट ऑफ बताया था कि 80 ± 2 रहेगा, ठीक है? मैंने अपना कट ऑफ जो बताया था आप लोगों को 80 ± 2 बताया था, ठीक? अगर आप इस चीज़ से एग्री नहीं करते हैं, मुझे बहुत नया मान रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं नौसिखिया हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, ऑल्दो मैंने 70th मेंस भी दिया हुआ है, तो आपको लग रहा हो कि इसको बहुत आइडिया नहीं होगा, तो इनको तो आप जानते होंगे। अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो जानने की ज़रूरत है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं और इनको नहीं जानते हैं तो फिर मुझे लगता है तैयारी में आपके कहीं कमी रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन समवेयर यू आर लैकिंग समथिंग। इन्होंने क्लियरली कहा था कि दोज स्कोरिंग 79 to 83 UR शुड सीरियसली प्रिपेयर फॉर 71st मेंस, cut off not going beyond that in all probability, and the result will be out after 35 to 40 days. We all are here only just focus on mains. दोस्तों 5+ ईयर का इनके पास एक्सपीरियंस है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ग्रेड 1 का एग्ज़ाम होगा जो इन्होंने क्लियर नहीं किया होगा। और बीपीएससी का 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है, और ऑलमोस्ट जब ये कह रहे हैं दोस्तों कि 79 के ऊपर जिनका भी यूआर में आ रहा है शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, तो मैं क्लियर एंड कट यही कहना चाहता हूँ कि आपका 78 के ऊपर है तो आप मेंस की तैयारी करो दोस्तों, कट ऑफ इससे भी कम जा सकता है। आप डायलेमा में मत रहिए। एक बार आप दोस्तों देख लेंगे पेपर 70th का तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मेंस पहले जैसा होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मेंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुका है। आप एक बार पेपर उठा के देखिए, आप एक बार 70th का DI देखिए दोस्तों, पेपर कम पड़ गया था, पेज कम पड़ गए थे लिखने के लिए, ठीक है, रफ वर्क तक हम लोग पहुंच चुके थे, वहाँ पे जाके हमने लिखा हुआ है आंसर्स को DI वाला। तो बिलीव मी दोस्तों, और जो कट ऑफ है वही है, कट ऑफ इज़ नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। और ये जो हुआ है एडुटेरिया वाला तो आपके सामने मैंने रख ही दिया है। और ये हुआ सिर्फ इसी कोचिंग में नहीं है, बहुत सारे कोचिंग में है, जो बहुत सारे पोल मैंने इसके पहले भी आपको, आप चाहिए तो वो वीडियोस जाके देख सकते हैं मैंने, जिसमें बहुत सारे आपको पोल्स दिखाए हैं। बट ये लोग कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं दोस्तों, कट ऑफ यहाँ से डिसाइड होता है, ठीक है। ओके वेल, तो यही मुझे क्लियर करना था दोस्तों। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप सब अगर जो भी दोस्त अपने मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, हम उनके लिए एक इनिशिएटिव ला रहे हैं, विल नो हाउ टू राइट गुड आंसर स्टेप बाय स्टेप। मैं चाहता हूं कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन मैं ऐसे लेके आऊं जिसको हम लाइव स्टेप बाय स्टेप लिख के देखें। ऐसा नहीं पहले से लिखा होगा और मैं आके बताऊंगा, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लाइव लिख के देखेंगे कि एक्चुअली में लिखते कैसे हैं, कौन सा पॉइंट कितने नंबर में लिखा जाता है, कौन सा डायग्राम कहाँ नेसेसरी है, क्या हर पॉइंट पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे UPSC AIR 1 श्रुति शर्मा जी ने किया था, जो श्रुति शर्मा मैम ने किया था, आप एक बार उनका पेपर जाके देखेंगे, उन्होंने हर पॉइंट के बाद एक एग्जाम्पल दिया था। ये कुछ नया लाया था उन्होंने मार्केट में, एंड दैट इज वाई शी गॉट AIR 1। तो क्या हम वैसे कर सकते हैं क्या BPSC में भी? दैट विल वर्क और नॉट? तो ये सब जानेंगे हम लोग दोस्तों, एंड इतना बेहतरीन आंसर होगा। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें स्टैटिक होती है, आप मॉडर्न आर्ट को नहीं बदल सकते हैं। आप भले जो मैं आंसर आपको बताऊंगा उसमें कुछ वेरिएशन करके आप अपना लिख सकते हैं, लेकिन बिलीव मी जो मैं बताऊंगा अगर वैसा आप चेप के आएंगे, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। चलिए थैंक यू सो मच। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो सर ने भी कमेंट कर दिया है, तो आप समझ सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि यस वी आर जेन्युइन एंड यू कैन ट्रस्ट अस इन द फील्ड ऑफ BPSC, यू कैन ट्रस्ट अस। सो प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस दोस्तों, सब्सक्राइब अस। थैंक यू सो मच।